एक पिता के दो बेटे थे और दोनों को पिता ने बंटवारा किया, दोनों को बिठाया और जितना सोना था आधा बड़े बेटे को दे दिया, आधा छोटे बेटे को। जितनी चांदी थी आधी बड़े बेटे को, आधी छोटे बेटे को। जितनी जमीन थी आधी बड़े बेटे के नाम, आधी छोटे बेटे के नाम। जितने प्लॉट थे आधा 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 सब दोनों को देकर बूढ़ा बाप बोला, बेटा अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, जो संपत्ति थी जो धन था तुम दोनों को मैंने बराबर बराबर बांटा, अब मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मैं जा रहा हूं। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी आपके पास वो एक चीज और थी, वो नहीं दिख रही है इनमें से। एक सामान और था सोने का, आपके हाथ में बड़ा सा ब्रेसलेट था सोने का, वो नहीं है इसमें, कहां है? ऐसा बड़े बेटे ने कहा। पिता ने कहा, बेटा वो तो मैंने उसे बेचकर दान पुण्य कर दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तब छोटा बेटा बोला, पिताजी आपने ये जो मुझे सोना दिया, जमीन दी, चांदी दी, उस बेटे ने सारा सोना चांदी उठाया और जमीन के कागज उठाए और अपने पूज्य पिताजी के चरणों में रख दिया और कहा, पिताजी ये जो आपने मुझे दिया है इसकी जरूरत नहीं, आपकी कृपा से आपने मुझे ये मानव का शरीर दिया, भगवत कृपा से। अब आप मुझे ये मत दीजिए, आप मुझे केवल अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा का मौका चाहता हूं। मेरे धन तो आप हैं, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। अब आपसे मेरा प्रश्न है, वो बाप किस बेटे पर गर्व करेगा, बड़े पर या छोटे पर? उस पर जो अभी एक ब्रेसलेट का भी हिसाब रखा है, या उस पर जिसने सब कुछ उठाकर, बाप का तो था ही, उसने फिर बाप को समर्पित कर दिया, बाप का तो था ही, उसने फिर उठाकर बाप को समर्पित कर दिया। तो उसके बाप ने अपने उस बेटे को हृदय से लगा लिया, आंसू बहाने लगवा, बेटा पुत्र हो तो तेरे जैसा। बस यही सिद्धांत भगवान में है। अब जरा सुनो, आपके पास जो है वो सब भगवान का है या नहीं? बोलो हाँ। आपके पास जो है वो सब किसका है? दिया हुआ भगवान का। तो भगवान का तो है, अब आपको क्या करना है? जैसे उस बाप का तो था पर बेटे ने बाप का ही बाप को दे दिया, उसी तरह भगवान का है, फिर भी सब उठाकर सब भगवान को फिर दे दो। हे प्रभु ये सब आपका है, मुझे आपसे धन नहीं, मुझे आपसे नहीं, मैं तो आपको चाहता हूं, पिता से नहीं पिता को चाहता हूं, पिता से नहीं पिता को चाहता हूं, मुझे आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। और जब ये बात हुई तो पिता ने हृदय से लगाया, भगवान तब रीझेंगे, भगवान तब तुम्हें अपने गले से लगाएंगे। वो बाप भगवान है जिसने तुम्हें सब दिया, बंटवारा कर दिया, अब तुम उठाओ और भगवान को सौंप दो, तब भगवान तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे। वाह ये मेरा बेटा है। प्रभु मैं आपसे कहां चाहता हूं, मैं तो आपको चाहता हूं। और यदि आपने पिता से लिया और अपने काम में चले गए, चलो भैया बाप ने बंटवारा कर दिया, बाप का काम पूरा, अब बेटा अपना पत्नी अपने पत्नी और बच्चे देखने लग जाए और उसमें मस्त हो जाए। बाप तो कह ही रहा था मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तो बड़ा बेटा बोला कि जा ही रहे हो तो ब्रेसलेट तो दे जाओ और फिर जाओ मरो, हमें क्या करना। तब ऐसे भी बेटे हैं जो कहते हैं हमें सब दे जाओ तुम मरो, और ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपसे नहीं चाहिए, हम तो आपकी सेवा। अब आप ही बताइए इन दोनों बेटों में श्रेष्ठ आप किसे मानते हैं?
उसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक भगवान से मांगते, हे भगवान बहू के बेटा ही होना चाहिए, हमने तुम्हारी इतनी भक्ति करी है, हे भगवान हमें ये ही होना चाहिए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये कर लो। और एक है जो भगवान से कहते, प्रभु आप कुछ मत दीजिए, बस अपने चरणों से हमें जोड़े रखिए और हमारा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, भगवान की याद बनी रहे, कुछ ये चाहते हैं। तो श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान से कुछ ना चाहकर भगवान को चाहते हैं। इसी का नाम है निष्काम। और जब आप निष्काम हो जाएंगे तो आप फिर बच्चे हो जाएंगे। आप निष्काम हो गए तो बच्चे, और बच्चे हो गए तो बच्चे खुश, आपके जीवन में खुशी लौट आएगी यदि आप निष्काम हो गए और भगवान के चरणों में वैसे ही सब समर्पित कर दो जैसे उस छोटे बेटे ने पिता को सब वापस कर दिया। और फिर जब वापस किया तो पिता ने उसे फिर वापस कर दिया, और जो और था अभी वो सारा का सारा फिर उसी को दिया कि अब सबका तू अधिकारी है। जो अभी पिता ने गुप्त में रखा था वो भी अब इसी, क्योंकि तू अधिकारी है।